एक बिल्कुल सामान्य उड़ान जो कुछ ही मिनटों में एक बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। आज हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 की। ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी दुर्घटना की जिसके मलबे से जवाब तो कम मिले, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा निकलकर सामने आए। और जब हम त्रासदी की बात करते हैं तो उसकी कीमत वो इंसानी जानों में चुकाई गई। कुल 260 जानें चली गईं। सोचिए, 241 लोग जो विमान में थे और 19 वो जो जमीन पर थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना? ये 260 जिंदगियां हैं जो उस एक दिन बस खत्म हो गई। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? तारीख थी 12 जून 2025। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनटों के अंदर दोनों के दोनों इंजनों की पावर चली जाती है और वो विमान सीधा एक कॉलेज हॉस्टल पर जाकर क्रैश हो जाता है। तो आइए इस हादसे की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि उस दिन अहमदाबाद के आसमान में आखिर हुआ क्या था। ये कोई छोटा मोटा विमान नहीं था। ये एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था और इसमें 242 लोग सवार थे। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इतने भयानक क्रैश में सिर्फ एक इंसान की जान बच पाई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आई। इस पूरी पहेली के केंद्र में एक छोटा सा स्विच था। जी हाँ, एक मामूली सा स्विच जिसने 2 विशालकाय इंजनों को पूरी तरह से खामोश कर दिया था। तो सवाल उठता है कि ये फ्यूल कंट्रोल स्विच होता क्या है। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। ये कॉकपिट में एक तरह का ऑन ऑफ बटन है इंजनों के लिए। अगर स्विच रन पर है तो मतलब इंजन को फ्यूल मिल रहा है और वो चल रहा है, और अगर ये कट ऑफ पर चला गया तो बस फ्यूल सप्लाई बंद, इंजन बंद। और जो शुरुआती जांच में पता चला वो सच में चौंकाने वाला था। दोनों इंजनों की पावर एक साथ इसलिए खत्म हुई क्योंकि उनके फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से घूमकर कट ऑफ पर चले गए थे। मतलब किसी ने या किसी चीज ने इंजनों का फ्यूल ही बंद कर दिया था। पर यहीं से तो असली सवाल शुरू होता है। ये स्विच अपनी जगह से हिले कैसे? अपने आप? क्या कोई तकनीकी खराबी थी? प्लेन के डिजाइन में कोई दिक्कत थी? या फिर कहानी कुछ और ही है? और इस रहस्य को और गहरा कर देती है कॉकपिट से मिली ये बातचीत। रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? और जवाब आता है, मैंने नहीं किया। ये संवाद अपने आप में दिखाता है कि कॉकपिट के अंदर आखिरी पलों में कितना ज्यादा कन्फ्यूजन था। तो एक तरफ तो ये तकनीकी गुत्थी थी ही, लेकिन जल्द ही एक नया और शायद उससे भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अब सवाल विमान पर नहीं, बल्कि जो लोग इस हादसे की जांच कर रहे थे उन्हीं पर उठने लगे। और ये विवाद ना, इसकी 3 मोटी मोटी परतें हैं। पहली, एक एनजीओ ने कोर्ट में केस कर दिया है और वो एक इंडिपेंडेंट जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी, मामला इतना गंभीर हो गया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें दखल देना पड़ा। और तीसरी, इन सब के बीच अब एयर इंडिया के पूरे सेफ्टी रिकॉर्ड पर ही बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तो देखिए, कई अलग अलग लोग हैं जो इस जांच पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है। उनका कहना है कि जो जांच कर रहे हैं और जिनकी जांच हो रही है वो तो एक ही है, मतलब हितों का टकराव है। वहीं जो कानूनी जानकार हैं और आम लोग भी, वो इस बात से नाराज हैं कि पूरी रिपोर्ट आए बिना ही सारा दोष पायलटों पर कैसे डाल दिया गया। अब जब मामला इतना बढ़ गया तो देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और उनका आदेश बिल्कुल साफ और सख्त था। जांच निष्पक्ष हो, तेज हो और सबसे जरूरी, जांच से जुड़ी कोई भी बात बाहर लीक न हो। तो अब देखिए, ये कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं रह गई है। ना ही ये सिर्फ एक स्विच या एक जांच की कहानी है। नहीं, ये अब उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। ये अब हमारे सिस्टम पर भरोसे का सवाल बन गई है। तो मतलब क्या है इसका? इसका सीधा मतलब ये है कि ये हादसा अब सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर का केस नहीं है, बल्कि ये एक लिटमस टेस्ट बन गया है हमारी रेगुलेटरी एजेंसियों के लिए, उनकी जवाबदेही के लिए और पब्लिक सेफ्टी को लेकर वो कितने गंभीर हैं इस बात का। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बड़े और बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जब किसी हादसे की ऑफिशियल जांच पर ही पक्षपात के आरोप लगने लगें, तो फिर आम जनता का भरोसा उस सिस्टम पर वापस कैसे आएगा? ये सवाल सिर्फ इस एक हादसे का नहीं है, ये हम सबके विश्वास और भविष्य से जुड़ा सवाल है।